की टीकाएं करने वाले, कोई भी शास्त्र ग्रंथ की टीकाएं करने वाले, उन टीकाकारों के बीच सबसे बड़ा व्याख्याकार क्या? व्याख्याता शास्त्र में माना हुआ है। बताओ, शास्त्र में कोई ऐसा व्याख्याता है जो बहुत प्रसिद्ध है? हैं? हाँ, सांख्य योग का विख्याता कपिल मुनि गाया हुआ है, जिस कपिल की मुनि की यादगार भी है, उसकी बसाई हुई काम्पिल्य नगरी, जिस काम्पिल्य नगरी में गुप्त पाठधारी पांडवों ने ब्राह्मणों के रूप में लंबे समय तक वास किया था, वो कपिल मुनि सबसे बड़ा व्याख्याता है शास्त्रों का। मुनि माने मनन चिंतन मंथन करके व्याख्याता, सुनी सुनाई बात के आधार पर व्याख्याता नहीं। कैसे? स्वयं मनन चिंतन मंथन करके फिर व्याख्या करता है। जो कहावत है कि चबाएंगे, गाय की तरह जुगाली करेंगे तो रस बनेगा, खून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये भी ज्ञान गौओं के लिए ज्ञान की घास है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं क्या? घास खाएं गऊ में, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री सिर्फ मदन गोपाल। अरे क्या बात बना दी! क्या क्या बोला है? गऊ क्या करें? घास खाएं है, इसी ग्लानी क्यों करती भक्ति मार्ग में है? गऊ बेचारी घास क्यों खाएं? है? अरे, और जानवरों के बीच में गऊ ज्यादा सीधी सादी होती है कि चंचल प्रकृति की भारतीय गऊएं गाई गई हैं, सीधी सादी है। वो घास क्यों खाएं? और ग्वाल बाल दूध क्यों पिए? है? अरे, कोई कारण है कि बिना कारण? अरे अभी अभी बताया भी क्या? जो है ज्ञान का घास खाती है और जुगाली करती है। तो जुगाली करती है, सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है कि दैया छिनरिया में ही सारा टाइम चला जाता है। और दूध पिए ग्वाल, जो ग्वाल बाल हैं वो दूध पीते हैं। ऐसी क्यों पार्शलिटी दिखाई गई है? भक्ति मार्ग में ये गायन क्यों करते हैं? है? अरे, जो पुरुष हैं वो बाहर की दुनिया में रहते हैं कि चार दीवारी के अंदर रहते हैं? और भारत की कन्याएं माताएं हैं चार दीवारी में रहती हैं। आज की दूषित वातावरण में घूमना फिरना पसंद नहीं करती। तो ज्यादा विशाल बुद्धि कौन बनेगा? है? अरे, कुएं में रहने वाला मेढक ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ
या उसके मुकाबले तालाब में, सरोवर में रहने वाला ज्यादा विशाल बुद्धि हुआ? तालाब में रहने वाला, कुएं में रहने वाला नहीं है। अरे अंदर रहने वाला। कुआं का दायरा लंबा चौड़ा है या ज्ञान सरोवर का दायरा लंबा चौड़ा है? तो बताया चार दीवार में रहने वाली जो गौएं हैं, वो गौएं कितने जन्म हो गए कि उनको चार दीवारी में ही रहना पड़ रहा है। क्या घर के मुखिया उन्हें बाहर नहीं निकलने देते? ये तो बाप है, बेहद का बाप, जो कन्याओं माताओं को इस योग्य बनाता है कि सिर्फ घर की लौकिक परिवार की चार दीवारी में नहीं रहना है, वहां से निकलकर बाहर की दुनिया में विचरण करना है। यहां तक बताया एक एक कन्या माता, एक एक ब्रह्मा कुमारी 10-10, 20-20 सेंटर भी संभाले तो कुएं का मेढक बन के रहेगी या ज्यादा अनुभवी बनेगी? हैं? ज्यादा अनुभवी बनेगी। लेकिन हर देह अभिमान, बाप कहते हैं मेरे बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्राक्ष के मण के ऐसे बीज जिनकी अक्ष माने आंखों से मैं सारे संसार को देखता हूं। जिसको आंखें नहीं है वो, लेकिन जब तक पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं हुआ है तब तक उनका गायन नहीं होता है। संसार में कोई उन्हें मान्यता नहीं देता है, न भगवान की ह्यूमन गौओं की मान्यता देता है, न गोपों की मान्यता देता है। जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो संपूर्णता के चित्र बनते हैं या अधूरे पुरुषार्थ के चित्र बनते हैं? संपूर्णता के बनते हैं। अभी वो पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। कौन सा पुरुषार्थ? कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, ये तन भी तेरा। क्या परिवार का पिता है तो पिता के जो भी बीवी वाले बच्चे हैं वो पिता का तन है या नहीं है? हैं? तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, और जीवन में जो भी धन डटपुंजिया कमाया वो भी तेरा, देह के संबंधी भी तेरे। इस जीवन में जो आत्माएं संपर्क में आई उन संपर्कियों की ताकत भी तेरे लिए। कुछ नहीं मेरा, मुझे अपने में कोई शक्ति नहीं लगानी, क्योंकि बाप ने अंजाम किया है मेरे सेवाधारी बच्चे भूख नहीं मर सकते। और पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी 2 टिक्कर चाहिए, नमक डाल करके चाहिए। जिंदा रहेगा, पुरुषार्थ करेगा या मर जाएगा? है? जिंदा रहेगा। फिर 80 साल के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है?
क्या रिजल्ट आ रहा है? ज्यादा खाते नहीं। चलो घरगृहस्थ में रहने वालों की बात छोड़ दो, जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, कहते हैं हम समर्पण हुए हैं। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण, संपूर्ण अर्पण माने ये तन भी सारा तन तेरा, जो भगवान बाप ब्रह्म वाक्य में बोलते हैं, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं हाथ अर्पण कर दिए, पांव अर्पण कर दिए, कान अर्पण कर दिए, नहीं, तन भी पूरा अर्पण माने कोई अंग ऐसा न रहे जो ईश्वर के प्रति, यज्ञ कुंड के प्रति अर्पण में न हो। उसको कहेंगे संपूर्ण समर्पण। तो वाचा है, घड़ी घड़ी चेक करनी है, कहीं आपस में ही तो लेन देन वाचा का नहीं करते रहते हैं। रज रज के बातें करेंगे, बाबा को नहीं बताना। क्या कैसे दिल की बातें करेंगे? दिल की बातें करने के लिए भांति भांति के दिलावर बना लेती है और उनसे गुपचुप बातें करते। दूसरा आ जाएगा, चुप। तो ऐसों को एक के प्रति समर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसी ढेर बातें हैं जिनके आधार पर कोई भी समर्पण साबित नहीं होता। एडवांस ज्ञान में भी समर्पण साबित नहीं हो रहा और बेसिक ज्ञान में भी कोई समर्पण में साबित नहीं होता, क्योंकि वो तो बाप को पहचानते ही नहीं। पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं, उनकी बात ही नहीं। तो असल में देखा जाए तो चांस किनको है पक्का भारतवासी बनने का? है? जो एडवांस में चल रहे हैं, एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान सुनाए रहे हैं। बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु का पाठ बुद्धि में समझ भी रहे हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। तो अनिश्चय बुद्धि बन जाते। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में आ गए? मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन है संकल्पों के, उन संकल्पों के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर मृत्युलोक में है या अमरलोक में आ गए, स्वर्ग में आ गए, जहां देवताएं मरते नहीं हैं। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो हम कहां के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी हैं। अमरनाथ बाप को अभी तक भी हमने नहीं पहचाना है। नहीं तो बाप कहते हैं, मिसाल देते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। उसका मिसाल है जनक का मिसाल। जन माने जन, का माने करने वाला।
जो जन्म का काम कर लेता है, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्राप्त कर लेता है, एक सेकंड में निश्चय बुद्धि बनता है और जिंदगी का फैसला कर देता है। क्या फैसला? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मृत्यु भी हो जाए तो कौन से रास्ते पर चलते हुए हो जाए? कौन सा रास्ता? जो एक सुप्रीम सोल ने दिखाया, उसी रास्ते पर चलते चलते मृत्यु भी हो जाए तो भी निश्चय बुद्धि बन करके, या निश्चय बुद्धि बनकर, निश्चय बुद्धि बन। जैसे युद्ध में योद्धा हैं, युद्ध करते हैं, उनके अंदर भावना होती है। भावना गीता में भी लिखी हुई है कि युद्ध करते करते जो मरेंगे तो कहां जाएंगे? हैं? स्वर्ग में। तो कहां की बात है? अभी ब्राह्मणों की बात है। यज्ञ के आदि में वो आत्मा जिसके लिए ब्रह्म वाक्य बोला गया, लाश भी गुम कर दी, तो कोई जिंदा जीता जागता था या नहीं था? है? था। मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाश गुम करने वालों ने अकाले मौत दी या अपनी मृत्यु मरा? अकाले मौत हो गई तो भूत प्रेत बनना चाहिए है? भाव प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो सफलता चाहा। भाव प्रधान मुख्य बात, तो अंदर में भाव बैठा हुआ है। क्या क्या भाव बैठा हुआ है? हाँ, जो भी कर्म करते हैं उसके लिए करते हैं। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म किया, सही कर्म किया। ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा मुरली में ही इंटरफियर करके बोलते थे। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। उनमें बाप प्रवेश करते थे। उनको कितना समझाया कि विकार में मत जाओ, उन्होंने बात नहीं मानी। अब पदग्रस्त। तो क्या जो मृत्यु को उस समय प्राप्त हुआ, लाश जिसकी गुम कर दी गई, उसका भाव श्रेष्ठ था, निश्चय बुद्धि का था या नीचा भाव था? निश्चय बुद्धि का भाव था। इसलिए रिजल्ट आया कि धोबी घाट की बात को लेकर के जो बवंडर सिद्ध हैदराबाद में पैदा हुआ था, उस समय ब्राह्मण परिवार के अंदर ओम मंडली में थरथल्ला आ गया और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा छोड़ करके चुपचाप भाग गए। कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला। तो बताओ, जिनको ब्रह्मा बाबा के ऊपर श्रद्धा थी, वो आत्माएं हिल जाएंगी या नहीं हिल जाएंगी?
परिवार में पिता का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? माता। और माता ही अगर धोखा दे जाए तो पिता और पिता के परिवार का क्या हाल होगा? बेहाल होगा या अच्छा हाल होगा? बेहाल हो जाता है और मंडली सारी बिखर गई। चार 5 वर्ष के बाद नया संगठन खड़ा हुआ। इसके द्वारा कौन मुखिया बना? ब्रह्मा। जो मुखिया बना उसने नाम रख दिया संगठन का, क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय क्यों? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों रख दिया? खुद को क्या समझा है? मैं ही ईश्वर का साकार रूप हूं। उनको साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का। मैं सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जिस कृष्ण का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या? गीता का भगवान। वो मेरा पार्ट, मैं हूं गीता का भगवान। तो देखो, बाप को पहचाना नहीं, खुद ही भगवान बन के बैठ गए और अपने कर्म को भी नहीं पहचाना कि जिस व्यक्ति ने हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया उसी को हमने धोखा दे दिया, साथ नहीं निभाया और सारा संगठन टूट गया। फिर क्या किया? फिर सारे संगठन को चालाकी से अपनी मुट्ठी में कर लिया और संस्था का नाम क्या रख दिया? संगठन का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो शास्त्रों में नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। क्या? अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। आई तार अल्लाह की और हुआ रेल का राही। कौन राही हुआ? कौन रेल का राही हुआ? है? ब्रह्मा रेल का राही हुआ है। प्रजापिता वाली आत्मा सत संकल्पों का राही हो गया। उसने तो किसी को उस समय धोखा ही नहीं दिया जब संगठन बना था। सारे ब्राह्मण परिवार की दुनिया की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो दुनिया की बागडोर हाथ में आई या स्वर्ग की बागडोर हाथ में आई? है? दुनिया की बागडोर हाथ में आ गई। दुनिया की धन संपत्ति का, दुनिया की जो पुरुषार्थी आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं का संगठन की सारी संगठन शक्ति का राज्य लेकर के बैठ गया। इसलिए शास्त्रों में नाम पड़ा धृतराष्ट्र। कब नाम पड़ा? जब पांडवों का बाप कौन था? क्या नाम था? पांडु। वो पांडवों का बाप शरीर छोड़ गया। तो करना क्या चाहिए था? है? पंडा बाप के जो असली बच्चे थे, सूर्यवंशी बच्चे, जो बताया है, मिसाल दिया कलकत्ते का कि कलकत्ते में 4 घोड़ों की गाड़ी चलाते थे।
वो 4 घोड़ों की गाड़ी भगवत गीता के मुख पृष्ठ पर दिखाई जाती है। वो कौन से मन बुद्धि रूपी आत्मा रूपी 4 घोड़े हुए है, जिन 4 घोड़ों के रथ पर सवारी वो करता है और 4 धर्म की स्थापना करता है 4 बीज रूप आत्माओं के द्वारा। क्या नाम? सनातन, सनंदन, सनत। और रामायण में उनको नाम दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो देखो यज्ञ की आदि की बातें हैं। उन बच्चों को बुलाई दिया और बागडोर अपने हाथ में ले ली। नहीं तो परिवार में ऐसा होता है कि पिता जाता है तो पिता का बड़ा भाई ताऊ जिसे कहा जाता है वो परिवार को संभालता है या नहीं संभालता है? संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए? तो त्रिमूर्ति में ब्रह्म वाक्य के आधार पर यह साबित होता है कि ब्रह्मा है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप, चंद्रवंशियों का बाप है तो सूर्यवंशियों का भी बाप, क्योंकि वो ही आत्माएं पूर्व जन्म की शरीर छोड़ करके बेसिक में आ जाती है ब्रह्मा की रहबरी में। इसलिए वो ब्रह्मा की रहबरी में रहने वाली आत्माएं परिवार की मुखिया के रूप में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनको बुलाई दिए, सत्ता अपने हाथ में ले ली ब्राह्मणों की, नया संगठन तैयार कर दिया, नई राजाई शुरू हो गई। जो पांडव पंडा के हाथ में राजाई थी किसके हाथ में आ गई है? जिसके हाथ में आ गई, जिसने हथियार ली चालाकी से, उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। देखो जितने भी नाम है शास्त्रों में वो सब काम के आधार पर। तो भारतवासी कौन हुए जिनको बाबा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या तुम भारतवासी हो ना? है? कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं तो कम से कम 2500 वर्ष तक भारतवासी थे, आधा तक। तो मन बुद्धि से वासी होने की बात है या देह से कंधे के ऊपर चढ़कर बैठने की बात है? मन बुद्धि कहां धरी रहती है? वो मन बुद्धि चाहे सरेंडर्ड हैंड्स हो, चाहे नॉन सरेंडर्ड घर गृहस्थ में रहने वाले हो, कोई की भी बुद्धि, कोई का भी मन मनमना भव हो सकता है। मेरे मन में समा जा, इसके मन में, उसके मन में, या वो जिसमें आता है उसके मन में है। जिसमें आता है उसके मन में ब्रह्मा कुमारियां ये बात स्वीकार करेंगी? नहीं। तुम बच्चे ही हो जिनकी बुद्धि में ये बैठा है या बैठ सकता है। क्या मन मना भव माने कौन सी आत्मा बोलती है मेरे मन में समा जा? अरे तेरे मन में क्या है?
एक ही संकल्प है या अनेक संकल्प हैं? क्या एक शिव ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। तो कहां समा जाए 500-700 करोड़ आत्माएं मन बुद्धि से एक ही संकल्प में समा जाए? नहीं तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अलग 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 संकल्प चलते हैं। एक के संकल्प न मिले दूसरे से तो वाइब्रेशन बनेगा नहीं बन सकता। दुनिया के परिवर्तन का वाइब्रेशन तब बनेगा, संपूर्ण तब बनेगा जब सबके संकल्पों में एक ही आत्मा समाई हुई हो। जो गायन है भारतवर्ष में, एक लिंग भगवान, तभी संसार का कल्याण होगा, तभी सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम कहा जाएगा। सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान। प्रैक्टिकल में या हवा में? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ। तो सुनते तो हैं क्या ब्रह्म महावाक्य, क्या कि तुम बच्चे भारतवासी हो, ऐसी भावना अंदर आती है कि जड़ जमीन के वासी हो। कहाँ के वासी? भारतवासी। तो भारत क्या है इस समय? है दरवाजे दरवाजे पर डोलने वाला दिखमंगा भारत है या सालिम भारत है? भिखमंगा भारत, भीख मांगने वाला है। क्या गाते भी हैं क्या? क्या गाते हैं? बर्दे जोली ये भी गाते हैं। और फिर क्या गाते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या गाते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। है? कौन गाते हैं? दुनियावी भक्त लोग गाते हैं, संगम युग के भगवान के अंदर के भाव गाते हैं, या यहाँ कोई भक्त बैठे हैं? ओम